शांति। आज 18 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को हिम्मतवान बना रहे हैं, आशावादी बना रहे हैं। बहुत ही स्पेशल बात आज बाबा ने कही जो हर दिल को छू लेने वाली है कि तुम कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। आपकी माया से युद्ध है। माया जब देखती है मेरे ग्राहक उधर जा रहे हैं तो उसे सहन नहीं होता, वो आपको तंग करती है। लेकिन आप बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं वो एक बाबा को ही याद करेंगे, बाबा से ही प्यार करेंगे। बहुत गुह्य बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो उसके लिए एक बाप की याद में रहना है, बाप की श्रीमत पे चलना है। इसी से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। बाबा है सर्व समंदों की सक्रीन, बाबा सबसे मीठा सबसे प्यारा है। तो एक बाबा को याद करो और प्यार से याद करो। कछुए मिसल सब कुछ समेट कर एक बाबा से बातें करो। जैसे कछुआ कर्म करता है फिर कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे बाबा ने कहा अपनी मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर एक बाप को याद करो। बाबा के पास हंस बच्चे आने चाहिए जिनकी गुणग्राही वृत्ति है, बगुले नहीं, बगुले अर्थात अवगुणग्राही। बाबा बच्चों को याद दिलाते कि शिवरात्रि मनाते हैं, ज़रूर शिव आया होगा। इस समय स्वयं आकर बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं जब तुम बच्चों के पास आता हूँ तो मैं घर चलने की तैयारी कराता हूँ। अब तुम बच्चों को घर चलना है तो इस दुनिया से ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ कर स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा जो सर्व समंदों की सक्रीन है उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ कर स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व समंदों की सक्रीन है उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्वेश्चन है, ईश्वरी कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? तुम जब ईश्वर के बच्चे बने हो, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से याद करो, उनकी श्रीमत पे चलो। जितना याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है मेरे ग्राहक छिनते हैं तो वो भी युद्ध करता है। बाबा कहते बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। गीत है धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है तो ये भी नाम रख दिया। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा, बाबा कोई और, परम पिता परमात्मा, बाबा कोई और, फिर फादर भी कहते हैं। शिव बाबा को पिता भी कहते हैं, परम पिता कहते हैं। बाबा सबसे सिंपल है। बाबा कहते तुम किसकी संतान हो ये याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, ये फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है, वो गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं, ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं मैं कौन हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं तुम सब आत्माओं का
परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। कौन बैठा है? शिव बाबा। वो ना होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। शिव बाबा नहीं होता तो ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों के दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वो भी आत्मा। कोई फ़र्क नहीं। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, ऐसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, ये मन की भावना है। बाकी तो बाबा यथार्थ करके समझाते। जैसे तुम आत्मा हो, ऐसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी स्तन में इस आत्मा के बाजू में भ्रिकुटी में बैठना है। तो बैठ समझाते कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परमात्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए। है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्म को परमात्मा, ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे। ये सब है जीव आत्माएं। इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है। बाबा कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पार्ट है। एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित संप्रदाय हैं या रावण संप्रदाय हैं। कहते राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। जरूर पतित हैं तभी तो बुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परमात्मा नहीं कहते। हम सब का बाप परम धाम से आया है, उसको परमात्मा कहा जाता। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते, तुमको कहते बच्चे अशरीरी भव। बाप कहते हैं अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे, तुम्हें स्वर्ग में भेजा था। स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, पार्ट बजाया, चक्र लगाते लगाते अब ये चक्र पूरा हो गया। इस समय सब रावण की संतान है, रावण ने पतित बनाया। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं आया हूँ, मेरा पार्ट है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कल्प की संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया। तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तभी तो स्थापन करूँ। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। दैवी संतान बनने के लिए तुम ईश्वरीय संतान बने हो। दैवी संतान बनने के लिए तो बाबा के साथ योग चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो। एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े। एवर हेल्दी वेल्दी बनना है, उसके लिए स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाबा को याद करना है। इसमें मेहनत है। ये चार्ट रखो, कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता। वैसे आत्माओं का बाप भी परमात्मा है। आत्माओं का पिता वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम धाम में रहने वाला है। अगर वो बीज नीचे चक्र में चलाए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उसका बीज नीचे झाड़ ऊपर, परंतु ये उल्टा झाड़ है। जिसका बीज परमात्मा है, परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पार्ट बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियाँ निकलती जाती हैं। बाबा कहते तुम्हें रावण ने काला कर दिया। बाबा याद दिलाते कि तुम्हें रावण ने काला कर दिया, अब तुम्हें गोरा बनना है। श्री कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं। क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे।
श्री कृष्ण के लिए कहते उसको तक्षक सर्प ने डसा। नारायण को फिर किसने डसा कुछ भी समझते नहीं। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए। बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सतगुरु सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला। बाबा को ये सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उन्हें याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमें स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा। गॉड फादर को याद करेंगे नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाबा कहते लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाबा कहते कमज़ोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पे क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी है। माया समझती मेरे ग्राहक चिनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है। इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई, क्या क्या बैठ लिखा। अब तुम्हें जो नॉलेज मिल रही है ये परंपरा से नहीं चलती है, यहाँ ही क्लास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वो परंपरा से चलते हैं, ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। अब बाबा कहते मेरी मत पे चलो, देही अभिमानी बनो। देह से न्यारी आत्मा निश्चय कर, फिर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। देही अभिमानी बनो। इसमें दोड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दोड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, माँ में कम याद करो। परमात्मा सबको कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापस ले जाने के लिए मैं आया हूँ। परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं, वो तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? इसलिए बाबा समझाते बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तभी तुम्हें लिबरेट कर सकूँ। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर पतित दुनिया में मुझे आना पड़े। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती, सिर्फ पतित होती है, फिर मैं उसी को पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदी गण पर व भाग्यशाली रथ पे आता हूँ, तुम्हें नर से नारायण बनाने के लिए। सब चाहते हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भगत था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, बंदर से मंदिर लायक बनो, तब लक्ष्मी को वर सकेंगे। अब तुम मंदिर लायक बन रहे हो, ये इस समय की बात है। ये सब तुम्हें कौन बता रहे हैं? ये बातें कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रिकुटी में बीच में बैठकर तुम्हें समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा भ्रिकुटी में है तो उनके साथ ही शिव बाबा बैठे हैं, बगल में बैठे हैं। ये नॉलेजफुल बाप तुम्हें सारा राज समझा रहे हैं, आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जिससे तुम्हें स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजयमाला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो, चुप बैठकर चक्र को फिराओ। अब तुम्हें घर वापस जाना है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसे कहा जाता लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और किसी को याद नहीं करो। आप मुए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से
वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उनको याद क्यों करें। स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहाँ तो अंग अंग से खुशबू फैलती है। बाबा कैसे गंदी बांसी को गुलगुल बनाते हैं, गंदी बासी दुनिया को गुलगुल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लोंग बूट में पड़ता है। बाबा कहते भले घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलते रहो, भले घर में रहो श्रीमत पे चलते रहो, विकार में नहीं जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उसको मत भूलो। अच्छा, गीत चला, धरती को आकाश पुकारे। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। तैयारी कौन सी करनी है? नष्टो मोहा बनो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाबा है सब सुखों का सक्रीन, मामा चाचा सब तुम्हें दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से नर्क का सन्यास, सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुम्हें इस डर्टी दुनिया को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है, समझते हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, दिवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा, सब क्लास, फिर रोने पीटने लग पड़ते। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात नहीं, कोई रोता पीटता नहीं। बाबा कहते अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो। कोई कहता हम स्वर्ग में हैं, बाबा कहते अच्छा खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए जो नरक में हैं। दान भी गरीबों को दिया जाता। साहूकार साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान करता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में चूर हैं। अच्छा, बाबा समझानी देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे। यह है इंद्रप्रस्थ, यहाँ हंस मोती चुगेंगे। बाकी जो बगुले होंगे वो तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस ही आने चाहिए, गुणग्राही ही आने चाहिए, बगुले नहीं, अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाबा के गले का हार बनना है। बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी चीची शरीरों को याद नहीं करना। वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता, कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी, विश्व में जहाँ भी विश्व सेवार्थ हैं, विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी हैं, विश्व सेवा अर्थ है। स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो, आप पर किसी की भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं विश्व सेवा के लिए परमात्मा द्वारा चुनी गई विशेष आत्मा हूँ। सारा विश्व प्रभु परिवार है। कोई भी बंधन मुझे अपने बंधन में
बांध नहीं सकता। प्रवृत्ति में रहते, सेवा केंद्र पर भी रहते, जहाँ भी हैं सेवार्थ हैं, इस स्मृति को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। प्रभु ने मुझे सेवा दी है, सेवा भाव से करने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा की शक्तियों से मुझ में सेवा करने का बल बढ़ रहा है। परमात्मा शक्तियों से मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। बाबा के बोल सुनाई दे, तुम कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। ये परमात्म बोल मेरी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सेवा को सेवा भाव से करने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।